श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आसान उपाय बताने वाले हैं। ये सारे उपाय आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत ही आसान से उपाय हैं और ये सारे के सारे उपाय आपको कोशिश करना है कि शाम के समय कर लें। आसान से दीपक के उपाय हैं सभी। आइए बात कर लेते हैं अब उपायों के बारे में। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो धन संपदा के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है। घर में पैसा नहीं टिकता है तो कुल मिला के आपका लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करें। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है, आटे का लें या मिट्टी का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जैसा भी आपको लेना है। और ये सारे उपाय आपको शाम में मतलब सूर्यास्त के बाद ही करने हैं, क्योंकि दीपदान जो है सूर्यास्त के बाद ही किए जाते हैं। दीपक के उपाय अधिकतर शाम में ही होते हैं, तो इसलिए एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, घी का दिया होना चाहिए, किसी भी तेल का नहीं होना चाहिए। साथ ही बाती इसमें आप लंबी लगाइएगा। तो लंबी बाती का दीपक बना लीजिए, आपकी इच्छा है आटे का या मिट्टी का। उसके साथ ही साथ आपको एक हरा इलायची लेकर के चले जाना है तुलसी माता के पौधे के पास में। अगर आपके खुद के घर में तुलसी है तो आप वहाँ उपाय कर सकते हैं। मंदिर में तुलसी लगी हुई है, पास में है, आप वहाँ जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको तुलसी का पौधा मिलता है वहाँ पर करें। वैसे तो हर घर में तुलसी लगी हुई होती है ज़्यादातर जगहों पर, तो अपने घर में कर लें तो अति उत्तम है। बस समय का सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद 11 बार या 21 बार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, जो भी मंत्र आपको आता है 11 बार 21 बार जैसी आपकी श्रद्धा है उस तरह से करना है। उसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद जो हरी इलायची अपने हाथ में लेके रखना है मंत्र बोलते समय, और वो हरी इलायची बाद में उसी दीपक में आपको डाल देना है। और अंत में प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, घर में धन संपदा का आगमन होता रहे और घर में कोई भी किल्लत और ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी है आपको। छोटा सा आसान सा उपाय है, किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और सूर्यास्त के बाद। आते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय आपको रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आप ये उपाय कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर या छोटी से छोटी कोई जुकाम सर्दी निमोनिया ऐसी बीमारी हो, तो मतलब किसी भी तरह की बीमारी के लिए, रोग मुक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ धन संपदा के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं आप ये उपाय, ठीक है। मुख्यतः तो रोग मुक्ति के लिए है। अब इसमें भी आपको दीपक का ही महत्व है और सूर्यास्त के बाद उपाय करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक दीपक इसमें भी बनाना है, घी का बनाना है और लंबी बाती का ही बनाना है। हाँ, इसमें मिट्टी का लें या आटे के लिए, ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो लंबी बाती का एक सबसे पहले तो आपको दीपक तैयार कर लेना है। बस इतना सा सामग्री है और ले करके आपको इसके लिए जाना होगा किसी बेल पेड़ के नीचे शाम के समय, ठीक है। जब आप बेल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो उत्तर मुखी होकर के बैठ जाइएगा, आराम से पालथी मार करके। आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पर नीचे कुछ अक्षत वगैरह, थोड़ा ऐसे ही दीपक नहीं जलाया जाता है तो नीचे अक्षत रख दीजिएगा और उसके ऊपर दीपक आपको जला देना है। दीपक का मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जलाने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, 108 बार कर लीजिए, जितनी बार भी आपको वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं उतना बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके कि रोग मुक्ति हो, बीमारी दूर हो, घर से ये सदस्य बीमार रहता है उसके लिए ऊपर ऐसी प्रार्थना करनी है। या तो फिर अगर आप धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना करनी है हमारे घर में धन का आगमन होता रहे, किल्लत ना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, क्योंकि बेल पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। और ये बहुत खास उपाय है जो कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ये उपाय बताया था कि जो भी बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाता है महालक्ष्मी की उसके साथ चली जाती हैं। तो इसलिए ये उपाय धन संपदा के लिए भी आप कर सकते हैं और रोग मुक्ति, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मनोकामना आपकी अपने अकॉर्डिंग मांग लीजिएगा। बस इतना छोटा सा उपाय ये भी दीपक का है जो शाम के समय सूर्यास्त के बाद करना है।
तीसरे उपाय पर, तीसरा उपाय भी धन संपदा के लिए है, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस उपाय को भी शाम के समय ही करना है, सूर्यास्त के बाद, और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है इस उपाय में। ये उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको एक छोटा सा बर्तन, कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं आप, बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी कटोरी ले लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल लेना है, और बाकी का आप उसमें पानी डाल दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करना है, तो इसलिए बोला है छोटी सी कटोरी लीजिए, 2 चम्मच दूध डाल लीजिएगा, बाकी का उसमें पानी डाल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा को मतलब एक गांठ जैसा दूर्वा की गांठ बना लेना है। गांठ के बाद उस दूध की छोटी कटोरी में ही आपको वो गांठ को डाल देना है। एक काम तो आपने ये कर लेना है, ठीक है, एक चीज़ हो गया। उसके बाद आपने दीपक एक तैयार कर लेना है। दीपक ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का हो या फिर आटे का, जैसा आपकी इच्छा हो। मिट्टी है तो मिट्टी ही ले लीजिएगा, मिट्टी का दीपक जो होता है। हाँ, बस इस बार आपको ध्यान रखना है, आपकी बाती गोल होनी चाहिए। कैसी बाती होनी चाहिए? गोल बाती होनी चाहिए, क्योंकि ये आप विष्णु भगवान के निमित्त ये उपाय करते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो इसलिए बाती हमने गोल रखी हुई है। और एक दीपक गोल बाती के तैयार कर लिया, और साथ ही साथ में यहाँ हमने थोड़े अक्षत लेने हैं। कोई काउंटिंग ऐसा नहीं है कि इतनी काउंटिंग। थोड़ा चावल ले लीजिएगा, उसको केसर से या फिर हल्दी से आपको पीला कर लेना है। पीले चावलों का हमको अक्षत का प्रयोग करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको दोनों में से, केसर या हल्दी से, किसी भी एक चीज़ से पीला कर लेना है। उसके बाद शाम के समय आपका जो मंदिर होता है, घर का जो मंदिर है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर भगवान विष्णु की जो भी फ़ोटो है, किसी भी रूप की है, लड्डू गोपाल है, श्री राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, कन्हैया है, और विष्णु भगवान की खुद की फ़ोटो है, बृहस्पति रूप की है, लक्ष्मी नारायण की, जिस भी उनके रूप की फ़ोटो है या मूर्ति है आपके पास, उसी के सामने ही आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले जो चावल की ढेरी लगा देनी है, पीले चावल का नीचे मतलब आसन दे देना है, और उसके ऊपर गोल बाती का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है, जला करके रख देना है, ठीक है। मंदिर में एक दीपक आपने गोल बाती वाला जला करके रख दिया। उसके बाद आपको मंत्रों का जप करना है, और 108 बार या फिर 11-21 बार जो आपने दूर्वा लिया हुआ है और दूध लिया हुआ है, उसी दूर्वा से उस दूध को मूर्ति के ऊपर या फ़ोटो के ऊपर आपको छिड़काव करना है। कितनी बार करना है? आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, या फिर 108 बार छिड़काव कर सकते हैं। और जब आप वो कर रहे हैं छिड़काव, तब आप चाहें तो महालक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र का जाप करते हुए 108 बार या 51 बार उस दूर्वा से उस दूध को मूर्ति पर आपको छिड़काव कर देना है। अंत में जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है, वो आपको वहाँ पर अपनी मनोकामना कह देनी है। इस तरह से जो दीपदान कर देता है और शुक्रवार के दिन, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसके घर से परेशानियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं, और तीनों ही उपाय आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। बस हाँ, समय ये है कि सूर्यास्त के बाद ही ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो, आपको आसान लगे, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे।